हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन की ही एक ट्रिक आज और आपके लिए। जैसे जैसे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत है, उन्हीं पर बेस मैं ट्रिक्स आपके साथ लाती जा रही हूँ। सो किसी को मैथ्स में किसी भी टॉपिक से अगर लगता है तो वो मुझे पोर्शन बता देना, एंड मेरे पास जितना भी पॉसिबल हो सकेगा ट्रिक्स का कलेक्शन है या मैं डराइव कर सकती हूँ। सो आई विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि ट्रिक्स को रटना मत। जितनी भी ट्रिक्स मैं यहाँ पर बता रही हूं आप उनको प्रूव करके भी देखना। प्रूव करने का क्या है, वही ट्रेडिशनल तरीका। अपनी क्लासेस में तो मैंने वो पहले ही प्रूव करवा रखी है, ऑफलाइन बैचेस में भी, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस में या जो वीडियो से पढ़ते हैं कई बार वो ये नहीं समझ पाते कहाँ लगनी है कहाँ नहीं, सिर्फ रट लेते हैं और वो फंस जाते हैं। सो प्लीज उन ट्रिक्स को पहले देखना कि वो यस हो भी रहा है या नहीं। हम लोग यहाँ जितनी भी ट्रिक्स लाते हैं उससे पहले काफी क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं एंड उसके बाद आपको हम लोग बताते हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने इंटीग्रेशन की ट्रिक पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आज की ट्रिक हमारी इस पर बेस्ड है। अगर हमारे पास कभी भी इंटीग्रेशन इस तरह का आ रहा है कि हमारा x बाहर है और अंडर रूट के अंदर ax प्लस बी लिखा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। लेंदी मेथड क्या कहता था, अंदर वाले को टी स्क्वायर मानते थे, फिर ऊपर ले जाते थे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते थे, एंड उसके बाद दो ही फॉर्मूले बनते थे पार्शियल फ्रैक्शन करने पर, या तो लॉग का या टेन इनवर्स का। सो इसी को हमने कंक्लूड कर दिया। कैसे कंक्लूड करा, देखो जरा। हमने कहा क्या, आप सबसे पहले चेक करना कि आपके पास जो ये b है ये कैसा है। इस b को आपको चेक करना होगा। दो केसेस हैं, या तो b प्लस का होगा या b माइनस का होगा, बस इतना ध्यान रखना। अगर आपका b प्लस का है सो आंसर हमेशा 1/√b लॉग में आएगा। किस में आएगा, लॉग में आएगा। क्या आएगा लॉग के अंदर, आपका ध्यान देना, √ax प्लस बी, √ax प्लस बी माइनस √b अपॉन में √ax प्लस बी प्लस बी अंडर रूट और साथ में कांस्टेंट। ऐसा क्यों, थोड़ा सा रिलेट करो। अगर b पॉजिटिव है तो ये 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला बनता है। जब डिराइव करोगे 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। और अगर b नेगेटिव है तो एक ट्रिक मैं पहले भी करा चुकी हूं, उससे रिलेट करो। ऊपर 2/√, के अंदर माइनस संभव नहीं है, इमेजिनरी हो जाता है, सो माइनस भी लिखना ताकि माइनस माइनस हो जाए प्लस। क्या करना इधर, आप टेन इनवर्स बता रखी है वैरायटी मैंने ये भी पहले दूसरी फॉर्मेट में। टेन इनवर्स √ax प्लस बी अपॉन में माइनस बी, ताकि वो प्लस हो जाए और साथ में कांस्टेंट c। सो यू कैन डराइव दीज फॉर्मूलाज, ओके, नॉट जस्ट रटनाफिकेशन, रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग पे मत जाना। तो क्या कहा, b पॉजिटिव है तो लॉग में, b नेगेटिव है तो 10 में। पॉजिटिव है तो 1/√b लॉग √ax प्लस बी माइनस √b अपॉन √ax प्लस बी प्लस √b, और माइनस है तो 2/√- माइनस b, क्योंकि उसे प्लस बनाना है। 10 इनवर्स अंडर रूट के अंदर ax प्लस बी माइनस b। करें कुछ क्वेश्चंस, आ जाओ। दो क्वेश्चंस लिखे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वाला क्वेश्चन देखो। पहले वाला क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट में है, यहाँ पर b 2 है, 2 का मतलब कैसा है, प्लस, प्लस में है तो आंसर क्या कहा था आपसे, 1/√b लॉग, क्या था लॉग के अंदर, √ax प्लस बी, ax का मतलब x प्लस 2 माइनस √b अपॉन में √x प्लस 2 प्लस √2। दैट मीन्स आंसर इन 2 स्टेप्स नहीं, आंसर इन 1 स्टेप। कितना सारा समय बच गया, कहाँ लेट करते, टी करते, पार्शियल फ्रैक्शन करते, फॉर्मूला लगाते, सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गया। नेक्स्ट पर आ जाओ। यहां पर भी नेगेटिव दिख रहा है, सो आंसर क्या होगा, 2/√, माइनस को प्लस बनाओगे 3, 10 इनवर्स क्या होगा, √x माइनस 3 और अपॉन से क्या बनाओगे, प्लस, यानी 3, साथ में कांस्टेंट c। कितना सिंपल सा काम किया, यस और नो बोलो जल्दी, कितना सिंपल सा काम किया।
समझ में आया? बीच में लाइन खींच देते हैं इनमें, ठीक है। अब बात आती है इसी में अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दे, भाई बिल्कुल सिंपल ऐसा मिल गया एक्स ग्रुप एग्जाम में, बहुत अच्छा, बट अगर एनडीए में जा रहे हो, एक्स ग्रुप में पेपर टफ हुआ, थोड़ा सा घुमा देगा, ट्विस्ट तो थोड़ा सा देगा, इतना आसान भी नहीं है ना, वो ट्विस्ट को ही क्रैक आपको करना है। कैसे क्रैक करोगे देखो जरा क्वेश्चन नेक्स्ट। हमने देखा फॉर्मेट तो वही आ रहा है, किस तरह का, नंबर उसके अंदर अंडर रूट। हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था, हमने पढ़ा था dx अपॉन में x अंडर रूट ax प्लस b, हाँ या ना। ये x, एक काम करो x प्लस 1 को t ले लो, तो ये क्वेश्चन बन गया भाई, इधर से आपका dx कितना आ जाएगा, dt। कितना बन गया ये क्वेश्चन, dt अपॉन t अंडर रूट x प्लस 1 की जगह t प्लस 1 बन गया ना उसी फॉर्मेट में। b कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या था आंसर, 1 अपॉन अंडर रूट बी। अंडर रूट बी का मतलब 1 लिखो या मत लिखो, लॉग क्या करना था, अंडर रूट टी प्लस 1 माइनस अंडर रूट बी अंडर रूट टी प्लस 1 प्लस ये, और t की जगह वैल्यू रख दो। अब एक कितना हो जाएगा आंसर, लॉग, बोलो जल्दी, अंडर रूट कितना x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 1, साथ में कांस्टेंट। आया मजा? देखने पर लग रहा था, लेकिन उसी फॉर्मेट में हमने बदला। पीछे देखो, सिंपल क्वेश्चन था तो स्पीडली हो गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया तो भी हमने चेंज कर दिया। अब आते हैं सेकेंड केस, अगर वहां घुमा दे, आ जाओ, यहां पर तो कुछ भी नहीं घुमाया, सेम वही फॉर्मेट आ गया, लेकिन क्या आ रहा है, 2। इस 2 को मैनेज करो, कैसे मैनेज करोगे, 1 अपॉन रूट 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन में कितना हो जाएगा, x अंडर रूट x प्लस 5/2। बाकी तो काम तुम्हारे पास वही बचा जो था, यस और नो, करो जरा चेक। क्या चेक करोगे, b कैसा है, पॉजिटिव है, लगा दो अपना फॉर्मूला, पॉजिटिव है तो कितना था, 1 अपॉन रूट 2, तो ये रहेगा ही रहेगा, कितना रहेगा, रूट 2, 1 अपॉन रूट b 1 अपॉन रूट 5, और ये रूट b 2 पर चला गया, लॉग क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, साथ में कोई कांस्टेंट c। इसको थोड़ा मैनेज कर लो, 1 अपॉन रूट 5 लॉग, एलसीएम 2 रूट 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी रूट 2x प्लस 5 माइनस रूट 5 अपॉन में कितना, अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस का रूट 5, साथ में कोई कांस्टेंट c, दैट्स इट। सो अगर मैं एक बार और आउट ट्रिक पर आपको रिवाइज कराते हैं तो देखो जरा, हमने क्या कहा, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस बी, जब भी है चेक करो b पॉजिटिव या b नेगेटिव। अगर b पॉजिटिव तो लॉग में 1 अपॉन अंडर रूट b लॉग, पूरी टर्म ax प्लस बी अंडर रूट माइनस रूट b और नीचे प्लस, और नेगेटिव है तो ऊपर 2 अपॉन अंडर रूट माइनस बी, क्योंकि प्लस बनाना है, 10 इनवर्स अंडर रूट ax प्लस बी अपॉन में माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसे क्या बनाना है, प्लस बनाना है। इज दैट क्लियर? मैंने सिंबल प्लस ही लिया है क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से चल रहे हैं। सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी करा दिए, ट्रिकी ट्विस्ट वाले भी। सो अब आप लोगों को अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लस दी एंड किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है कमेंट्स में लिख के बताना है कि यस आपको फर्दर किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, जिसके ऊपर मैं शॉर्ट नोट बनाऊं या शॉर्ट वीडियो, ट्रिक वाली वीडियो उस पर बनाऊं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके साथ जो ट्रिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आप एनडीए एग्जाम के लिए जाइए, नेवी के लिए जाइए या एयरफोर्स के लिए जाइए, तीनों में ही इस वैरायटी का क्वेश्चन बनता है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मैं उसी से शुरुआत कर रही हूँ। वो आपसे कहेगा कि 1 2 3 तीन डिजिट्स हैं, इनसे बनने वाली सभी नंबर्स का सम बताना है। सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय किन डिजिट से बनना है, 1 2 3 से, यूजिंग ऑल एट अ टाइम।
एक बारी में सारी डिजिट्स का यूज करना है। या तो लैंग्वेज में ऑल टाइम देगा या देगा आपको ये विदाउट रिपीटेशन। भाई जब इसने 3 डिजिट दी और रिपीटेशन को ये मना कर रहा है तो देखो जरा आप लोग कैसे करते हैं यूजुअली बच्चे कि मैडम 1 2 3 बनेगा, 1 3 2 बनेगा, 2 3 1 बनेगा, 2 1 3 बनेगा, 3 1 2 बनेगा, 3 2 1 बनेगा। अगर इन सबको जोड़ दिया जाता है तो आप एडिशन करिएगा इन सबका, 1 3 3 2 आ रहा है, दिस इज द आंसर। बिल्कुल सही बात, कोई गलती नहीं है, सही तरीका है। लेकिन अगर एग्जाम में वो 3 की जगह 4 दे दे तो कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो जरा क्या ट्रिक यहाँ पर काम आती है और ये आपका बहुत समय बचाएगी। इसका कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी ट्रिक है तो यहाँ डायरेक्टली जाएंगे। जब भी कभी आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने भी नंबर से बनने वाली जो नंबर्स बनेंगे उनका सम पूछेगा, क्या करना है? सबका तो सबसे पहले कर देना है सम। क्या कर देना है? सबका सबसे पहले सम, ठीक है। फिर उसमें मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 है ये, तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0, 3 बार ही आया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और लास्ट में आपको करना है यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? 3 डिजिट है, 3 - 1 फैक्टोरियल। तो देखो जरा ये आएगा कितना आपके पास, 6 इंटू में 1 1 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब 6 2 जा 12 इंटू 1 1 1, आंसर वही आ गया 1332। हाँ या ना? तो ये आपका समय बचाएगा एंड योर ट्रिक इज दिस वन। क्या है ट्रिक आपकी? ये वाली कि सब डिजिट्स को जोड़ देना है। 10 की पावर 3 डिजिट थी तो एक कम 2 से शुरुआत करी 0 तक एडिशन में, और इनटू में n-1 फैक्टोरियल। चलो एक क्वेश्चन हम अगला उठा लें, बिल्कुल उठा लेते हैं, आ जाओ। इस बार हमने कहा डिजिट्स हमारे पास 4 5 7 आ गई। वो पूछ रहा है सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स, फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स। लेकिन क्या कह दिया उसने आपसे? विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन वालों पे ये नहीं लगेगा, ये कब लग रहा है? विदाउट रिपीटेशन। क्या करिएगा? आ जाइए, क्या कहा था? सबको जोड़ दो, 4 5 7, 3 डिजिट्स है तो एक कम 2, 2 प्लस का 1 प्लस का 10 की पावर 0, 1 ही लिख दो, और 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल। करो जरा गुणा भाग, यहाँ पर 16, ये आएगा 111 और ये आएगा 2, सो 32 इंटू 1 1 1 मल्टीप्लाई आप सबको आती है। अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा? 3552 आंसर। तो कोई सी भी डिजिट आए आप लगा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार कौन सा क्वेश्चन उठा लेते हैं हमने उठाया इस बार सपोज 1 2 3 4, 4 नंबर से बनने वाले सभी नंबर्स का ये हमसे सम पूछ रहा है। क्या करोगे? चारों का कर दो सम। 4 से एक कम 3, तो 10 क्यूब 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 1 + 1 इंटू 4 - 1 3 फैक्टोरियल। करो इधर, तो ये 3 3 6 और 4 10, 1 1 1 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, तो 6 6 6 6 और एक 0 आंसर। तो ये आपके काम आ जाएगी। अब अगर इसे मैं कंक्लूड करती हूं तो देखना जरा, कंक्लूजन में फाइनल ट्रिक मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए। अगर आपके पास n डिजिट्स हैं और सारी की सारी डिफरेंट है और आपसे वो सम ऑफ ऑल नंबर्स पूछ रहा है, तो आपका ट्रिक क्या बोलता है कंक्लूजन? कि सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स करोगे। क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट्स। इनटू करोगे 10 टू द पावर n डिजिट्स है, n-1 10 टू द पावर n-2, कहां तक? जब तक 10 टू द पावर 0 1 नहीं आ जाता, और लास्ट में n-1 फैक्टोरियल। तो दिस इज योर ट्रिक।
ये आपको याद रखनी है। अगर अच्छी लगी है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही आपको अच्छी लगती है तो और बच्चों को बताइए, दैट मीन्स वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपके पास कभी भी वो एक पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax और एक दूसरा पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4ay कह देता है और वो कहता है कि इनसे बाउंडेड एरिया आपको बताना है, घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको बताना है। यहाँ पर a मैंने सेम लिखा है, चलिए हम डिफरेंट पे भी बात कर सकते हैं। देखिए हमने कहा 4by, सो हमेशा याद रखना एरिया होता है 4a इंटू 4b अपॉन में 3। अगर इसको जनरल वे में लिखें तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू में कोफिशिएंट ऑफ y, कहाँ अपॉन में 3। कोफिशिएंट ऑफ x कह रहे हैं ना, x यही तो आ रहा है बिकॉज ये तो x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ y यही तो है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ये होनी चाहिए। और अगर ये आपको याद है तो आपका क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 3 सेकेंड्स लेगा कैलकुलेशन की, उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। लेट्स हैव अ लुक। उससे पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमने लिया क्वेश्चन आपके पास कहीं पर y square is equals to 4x and x square is equals to 6y और उसने कहा इनके थ्रू बाउंडेड एरिया बताओ कितना है। सो चेक करो कितना समय लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3, 3 2 जा 6, आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट। सिंपल, खत्म। मुझे नहीं लगता 5 सेकंड भी लगे होंगे इसमें आपको, यस और नो। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्या कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सपोज करो 9x और अब कह रहा है वो आपसे कि इनके थ्रू बाउंडेड एरिया कितना आ जाएगा आंसर। लेट्स हैव अ लुक। कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 स्क्वायर यूनिट। आंसर है ना मजेदार ट्रिक। सो चलो आज हम कुछ नया करते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी ट्रिक्स कराई, हालांकि मैंने कंसेप्शनल क्लासेस में उनके सॉल्यूशंस भी करवाए हैं, जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें पता होगा कि यस दे आर ट्रू। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ट्रिक्स देखते हैं उनको आज एक बात बताते हैं। कोई भी ट्रिक होती है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से कॉपी करी और पेस्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कमेंट्स में, ये जितनी भी ट्रिक्स होती हैं ये एज अ रिजल्ट स्टैंडर्ड किताबों में दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब जो अच्छी बुक्स है, नॉट दी लोकल बुक्स, ओके, वहां पर ये रिजल्ट के तौर पर दिए जाते हैं। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो एजुकेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उस पर बेस्ड 15 to 20 क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये बात तो वैलिड हो रही है और उसको हम एज अ रिजल्ट बना देते हैं। अब उसी के लिए मैं आज इस ट्रिक को प्रूव कर रही हूं ताकि आप लोग खुद भी ट्रिक्स को डिराइव कर सको। बिकॉज पता चला किसी स्टूडेंट को ये ऐसे आसान पड़ रहा है, लेकिन किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ट्रिक से कंफ्यूजिंग है, वो कंसेप्ट से ज्यादा जल्दी कर देता है, तो उसके लिए तो ट्रिक बेकार हो गई ना। इसलिए ट्रिक के चक्कर में हमें पागल नहीं बनना है, ये आपको मैं वास्तविकता बता रही हूँ आज। ट्रिक हमेशा उस बच्चे के लिए वो होती है जिस तरह के क्वेश्चन में वो अटक रहा है, उसका उसने एक फाइनल कोई निकाल दिया तरीका, यार हर बार मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, कुछ ऐसे कर लेता हूं। सो आज मैं आपको ये ट्रिक प्रूव करके दिखा रही हूं कैसे है। देखो जरा, हमने कहा हमारे पास जो पहला वाला पैराबोला था y स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरे वाला x स्क्वायर बराबर 4ay है। अगर आप इनके डायग्राम्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे इनके आप डायग्राम्स, सो y स्क्वायर बराबर 4ax ये बनेगा आपके पास, बिल्कुल करेक्ट है। आपने कहा x स्क्वायर बराबर 4ay, या कोफिशिएंट कुछ अलग ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, सो आप a की जगह b कर दो। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। इनके थ्रू बाउंडेड एरिया ये है। एक जगह कहाँ काट रहे हैं, 0 0 पे। अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो बात फिनिश, करो सॉल्व।
क्या करो, y की वैल्यू यहां रखो, y की वैल्यू कितनी है यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, पुट करो इधर। सो x टू द पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इज इक्वल टू, उठा के इधर ले आओ, 4ax इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। या तो x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू उठ के उधर गया 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। 2 पॉइंट्स मिल गए भाई, 0 0 हमें पहले ही मिल गया था, और दूसरा पॉइंट 4a टू द पावर 1/3 एंड b टू द पावर 2/3। नाउ हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, एरिया। कहां से कहां तक, 0 से इस पॉइंट तक, 4a की पावर 1/3, b टू द पावर 2/3। किसमें से कौन सा एरिया, इसमें से ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे। देखो ये पार्ट क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax यानी 2√ax माइनस ऊपर वाला, तो y की जगह x स्क्वायर अपॉन 4b dx। सिर्फ आज इन बच्चों के लिए सॉल्व करा रहे हैं जो कहते हैं वास्तव में ये होते हैं या नहीं, तो आप खुद भी बना सकते हो। देखो सॉल्व करो, 2√a √x का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी 12b, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से 4a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 2/3। यस और नो, वैल्यूज को यहां पर पुट करिए। आइए, 2 2 4√a अपॉन 3, x टू द क्यूब, तो वो 3 हट जाएगा। यस और नो, 64 आ जाएगा, 4 का क्यूब और उसकी पावर है हाफ, तो कितना बच जाएगा आपके पास 8। भाई पहले आप क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब है कितना हो जाएगा आपके पास, 4 का क्यूब 64/2 8 आ जाएगा। क्यूब कर रहे हैं तो a b क्यूब हट गया, पावर हाफ कर रहे हैं तो √a और साथ में b माइनस इधर भी पुट करो। क्यूब कर रहे हैं सो 64a, यस और नो, b स्क्वायर अपॉन 12b, b से b कैंसिल हो गया, इधर आ जाओ, 8 4 जा कितना हो जाता है आपके पास 32ab अपॉन 3, माइनस में इसे काट सकते हो 4 से, यस और नो, 16ab अपॉन 3 कितना आ जाएगा 16ab अपॉन 3। दैट मीन्स कितना हो गया ये जो आपको ट्रिक बताई, 4a इंटू 4b अपॉन 3 आ गया वही शॉर्ट ट्रिक। अब इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखो कि बच्चा कहता है मैम आपने जो ये केस बताया, आपने y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by के लिए बताया। नहीं, ये हर तरह के लिए है। अगर दोनों आपके माइनस में हैं तो भी आप यही काम करेंगे। आपका अगर एक प्लस में है और दूसरा आपका माइनस में है तो भी आप यही काम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो हमने पूरा आपके लिए सॉल्व कराया अभी पीछे। भाई होगा क्या, ये वाला केस है, डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। जब दोनों आपके नेगेटिव होंगे तो एक नीचे बनेगा एक इधर आएगा, तो तब भी एरिया ये आपका बीच वाला ही पॉइंट। अगर आपका y स्क्वायर वाला प्लस है, ये नेगेटिव है तो नीचे एरिया तब भी इधर ही आएगा। और इधर जा रहे हैं आपका y स्क्वायर नेगेटिव है दिस वन एंड x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एरिया तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं। माइनस साइन को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी एरिया कितना बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 3। सो इट्स अ गुड ट्रिक, ओके। एंड हमने आपके सामने क्या करा, डिराइव भी। किस पर्पज से, कि आप लोग भी नई नई ट्रिक्स निकालो, समय है आपके पास। एंड रटो मत, जो भी टीचर जो भी एजुकेटर पढ़ा रहा है क्रॉस चेक करो, इज दैट वैलिड और नॉट। उसके लिए 15 to 20 क्वेश्चंस करना बनता है। मैं भी किसी ट्रिक को अगर बोर्ड पे करवा रही हूं उससे पहले मैं भी देखती हूँ कि यस दिस केस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग और नॉट। ऐसा तो नहीं कहीं पर फेल हो रहा है, नहीं तो बहुत सी ट्रिक्स तो ऐसी हैं जो एक एक क्वेश्चन के लिए बन जाती हैं। सपोज करिए आपके पास, नाउ द क्वेश्चन इज
व्हाट इज योर क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। वाई स्क्वायर बराबर 10x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5y। उसने एरिया पूछा, माइनस आ गया, देयर इज नो डाउट भाई पॉजिटिव ही आना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन में 3। सो व्हाट इज योर आंसर, 50/3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर खत्म बात। सो गाइज अगर पसंद आया मेथड और आज की वीडियो से कुछ मिला सीखने को कि यस हम भी बना सकते हैं ट्रिक, सो जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके साथ एक इंडेफिनिट इंटीग्रल की ट्रिक बात करेंगे। वैसे तो ये बुक्स में दी जाती है वालीज थ्योरम के नाम से, बट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में भी आता है, डेफिनेट इंटीग्रल में भी आता है। सो अगर आपको ये ट्रिक टिप्स पर रहती है, आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। बट बिफोर वॉचिंग द ट्रिक, अगर आप लोगों को मेरी अब तक की ट्रिक सारी पसंद आई है, मैंने एक एक करके बनाई है आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, स्पेशली इन डिफेंस एग्जाम, तो चैनल को क्या करना है, आपको लाइक और साइड में जो वो सब्सक्राइब बटन दिया जाता है वो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाले समय में आपको और भी ट्रिक्स की या क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करते हैं हम आज की अपनी ट्रिक की। आज हम बात कर रहे हैं अपना ट्रिक, अभी भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin टू द पावर nx आ रहा है। क्या कहा, sin टू द पावर nx आ रहा है, या हो सकता है इसकी जगह 0 से π/2 cos nx आ जाए। दोनों में से कुछ भी आ जाए, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही, प्रॉपर्टी π/2 - x cos आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चेक करना है कि n आपका ऑड है या n आपका इवन है। अगर n आपका ऑड है तो पहला स्टेप आपको ऑड है तो ऊपर एक एक माइनस करो, n-1 n-3, और ऐसे ही जब आप करते चलोगे मल्टीप्लाई में, ऑड है तो ऑड में से ऑड माइनस होगा तो लास्ट में आएगा 2, अपॉन में नंबर लिखो n, और अब इवन माइनस करो 2 n-4, तो लास्ट में कितना आएगा 1। ठीक है, कब, जब n ऑड है। और अगर n इवन है तो ऊपर तो यही काम, n-1 n-3। अब यहां समझो, जब इवन है, इवन में से ऑड माइनस कर रहे हो तो लास्ट में बचेगा 1, और नीचे आ जाइए n-n n-2 n-4। क्या है लास्ट में आपका, इवन में से इवन माइनस कर रहे हो 2, और साथ में π/2। सो दिस इज द ट्रिक जब आपका n इवन है। तो फर्स्ट स्टेप पहचानो n इवन है या ऑड, एंड सेकेंड स्टेप अप्लाई द फॉर्मूला। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आंसर इन 2 स्टेप्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने देखा यहां पर ये पावर कैसी है, 5 का मतलब पावर इज ऑड, लिमिट्स 0 से π/2। देन व्हाट इज योर आंसर, ऊपर ऑड नंबर 5 - 1 5 - 3, एंड लास्ट में 5 - 5 0 लिखने का मतलब ही नहीं, अपॉन में 5 5 - 2 5 - 4। सो व्हाट इज योर आंसर बेटा, 4 × 2 8 अपॉन 5 3 15 एंड 15 1 दिस इज योर आंसर। आया मजा? तो दिस इज कॉल्ड द ट्रिक। ठीक है, एंड दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग है एंड दे हैव टू अप्लाई इन द एग्जाम। स्पेशली आई एम टारगेटिंग डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए एंड योर एयरफोर्स नेवी। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो, कॉस पावर कैसी है, ऑड,
एंड लिमिट्स कैसी हैं, 0 से π/2 अप्लाई हो जाएगी ट्रिक। ऑड पावर ऊपर 1 - 8, देन आपका 6, देन आपका 4, देन आपका 2, डायरेक्टली कर रहे हैं। नीचे 9, देन आपका 7, देन आपका 5, देन आपका 3 एंड लास्ट में 1। नाउ यू हैव टू मेड अ कैलकुलेशन। सो यहां पर अगर कुछ कैंसिल होता है करिए, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 and 16 8 जा 128 upon 7 5 जा 35 and 35 into 9 that is equal to 315 आंसर। Is that clear? चलिए अब बढ़ते हैं हम इवन पावर्स पे। अगर हमने देखा अपना ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास पावर कैसी है, इवन। इवन पावर है, इसका मतलब लास्ट में π/2 आएगा और लिमिट 0 से π/2 काम वही, ऊपर क्या माइनस करना है हमें, 1, तो 6 में से 1 5 देन 3 एंड लास्ट में 1। नीचे नंबर में से 4 2 गया एंड देन 2। ओके, सो मेक अ कैलकुलेशन, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इट इज इक्वल्स टू 15 पाई। कितना आएगा, 15 पाई। कैंसिल तो नहीं हो रहा ना कहीं पर भी, एग्जैक्टली। और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, इनफैक्ट वी कैन कैंसिल दिस थिंग। कहां पर देखो जरा, आप चाहे ऐसे लिख लो लेकिन मुझे दिख गया 3 2 जा 6, सो ऊपर 5 पाई, नीचे 4 2 जा 8, 2 जा 16 and 2 जा 32। दिस इज अवर आंसर। इवन पावर्स में क्या आना है, π/2। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेगा यहां पर पावर कैसी है, इवन। लिमिट क्या है, 0 π/2, सो π/2 यहां लिख दीजिए। ऊपर क्या होना है, माइनस आपका 1 1, सो पावर 12 है, दैट मीन्स 11 9 7 5 3 1। कोई फर्क नहीं डालेगा, लिखो या नहीं लिखो। नीचे 12 10 8, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, 6 4 and 2। अगर कुछ कैंसिल होता है तो करिए कैंसिल। आपने देखा 3 and 3 4 जा 12, समवेयर एल्स 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और कहीं पर कुछ कैंसिल, यस 5 2 जा 10, और कहीं कुछ कैंसिल, नो। सो 11 3 जा 33 एंड 33 7 जा, तो इनटू आप करेंगे, इट विल बी 231 अपॉन 4 2 जा 8, 8 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256 एंड 256, और इसमें आप इंटू करेंगे 4 का। चेक करो कितना आएगा, 256 इंटू 4 1024। सो दिस इज योर आंसर। भाई 2 की पावर देख लो ना, 2 की पावर 1, यहां हो गई 3, यहां हो गई 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 2 10, सो 2 की पावर 10 1024। कुछ क्वेश्चंस और अगर वो मिक्स करके देगा, सो इसने यहां दोनों एडिशन में दे दिए, नो डिफरेंस। दिस इज पावर इवन, दिस इज पावर इवन, दोनों में ही इवन है। सो π/2 आई विल राइट, ओके। एंड नाउ लिमिट π/2 है, सो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 1, पहले के लिए इधर 4 एंड देन 2, प्लस इधर भी आ जाओ 5 3 1, नीचे कितना बेटा, 6 4 एंड 2। π/2 दोनों में ही चल रहा है तो बाहर रखा। कैलकुलेशन करिए, 3/8 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2, इट विल बी 5/16 π/2। एलसीएम ले लीजिए, 16 2 जा 32, पाई रहेगा इधर आपके पास, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 6 and 5 कितना होता है आपके पास, 11। सो दिस इज योर आंसर। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज इस पर करवाई है, फॉर्मूला बताया एंड देन बहुत सारे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए अब की बार फिर कॉम्बिनेशन में, लेकिन पावर कैसी है, ऑड।
ऑड है तो यहाँ π/2 नहीं आना, सिंपल। पहले वाले के लिए एक एक कम करेंगे 4, देन आपका 2 कम होंगे 2, नीचे क्या आएगा 5 3 1, आगे आ जाइए 7 है, सो कितना 6 4 and 2, नीचे आएंगे कितना आएगा 7 5 3 and 1, जो कैंसिल होता है करिए, 3 2 6 और कुछ कैंसिल नहीं है, सो 8/15 प्लस 2 4 8 2 16 upon 7 5 35. Now you have to take the LCM of 15 and 35, which will be 105. 15 7s are 105 and 35 3s are 7s are 7 8s are 56, लिख देते हैं साइड में, 16 3s are 48 एंड इनका एडिशन अगर आप करेंगे तो इट विल बी 104. सो व्हाट इज योर आंसर 104 over 105. ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं मिक्स्ड. अगर वो मिक्स दे दे, मिक्स्ड दैट मीन्स दिस वन, यहां पर पावर कैसी है ऑड एंड यहां पर पावर कैसी है इवन और लिमिट 0 से π/2. सो पहले ऑड के लिए कीजिए, एक कम 4 देन 2, नीचे क्या आएगा 5 3 and 1. ऑड पावर है तो π/2 नहीं आएगा, लेकिन सेकंड में पावर इज इवन, सो ऊपर कितना आएगा बच्चे आपके पास 7 5 3 1 एंड नीचे कितना आएगा 8 6 4 2, लेकिन साथ में π/2, सो कैंसिल 3 2 6, यहां पर कैलकुलेशन 4 2 8 over 15 प्लस ये तो एज इट इज ही रहेगा, 7 5 35 अपॉन में 8 8 64, 64 2 128, 2 256 और साथ में पाई. दिस इज योर आंसर. तो मजा आया ट्रिक में? लोग हमने कितने सारे क्वेश्चन करेंगे एंड ट्रस्ट मी दिस ट्रिक and these types of question will definitely save your time. बस you have to remember क्या कि if the power is odd तो π/2 नहीं आएगा, if the power is even तो π/2 आएगा, ऊपर एक एक डिक्रीज होने हैं, नीचे दो दो डिक्रीज होने हैं. It will save a lot of time. So guys, if you like the video, please subscribe the channel, like the video and share with defense aspirants. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ. Till then, bye bye, जय हिंद. हेलो एवरीवन, वंस अगेन इंटीग्रेशन की ट्रिक हमारी ऐसी ट्रिक जो हर एग्जाम में आती है और क्वेश्चन आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपको वो ट्रिक आती है. सो पहले ट्रिक को देखिए और फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं. देखिएगा क्या ट्रिक हमारी कहती है. कभी भी अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन है ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यूजुअली लेंदी मेथड तो होता है जो नीचे आता है वो ऊपर आना चाहिए, बनाते हैं फिर उसे तोड़ते हैं, बट हम चाहते हैं एग्जाम में सेकंड्स में आंसर आ जाए. तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं. पहली बात, यहां इनका रेशो ले लो. सबसे पहले a अपॉन सी के साथ लिख दो x. पहला काम क्या, पहले 2 का रेशो a अपॉन सी के साथ x, फिर लगाओ माइनस, ठीक है, और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कितना हो जाएगा AD, नीचे से ऊपर माइनस, क्या करा हमने AD माइनस BC और अपॉन में C स्क्वायर. C स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट, साथ में लॉग CX प्लस D नीचे वाला और कोई कांस्टेंट C. दैट्स इट. मतलब याद करने में भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा. देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. कुछ बच्चे कह रहे थे मैम थोड़ा सा साइड हो जाया करें लिखने के बाद. क्या करा, पहले वाले a अपॉन सी एक्स माइनस लगाया, क्रॉस करा AD माइनस BC अपॉन सी स्क्वायर लॉग नीचे वाला और साथ में कोई कांस्टेंट C. ठीक है, सो करें कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड. ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी. देखो जरा, पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं. इस ट्रिक पर
हमने कहा सपोज कीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। क्या करना है आपको, 1 अपॉन 1 यानी x माइनस AD1 माइनस BC प्लस 1 2 अपॉन C स्क्वायर 1 ही है, साथ में लॉग नीचे वाला आंसर। हो गया काम या नहीं? आंसर इन 2 स्टेप्स भी नहीं है ये, तो आंसर इन क्या है, 1 स्टेप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कुछ सिंपल हो गया ज्यादा ही। हमने कहा एक क्वेश्चन आपके पास सपोज एग्जाम में आ गया, किस तरह का, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 dx। ये सॉल्व करना है। आंसर इन 1 स्टेप, क्या, 2 अपॉन 3x कर दो, माइनस 2 2 जा 4, वो भी कैसा, माइनस का, नीचे से ऊपर -3, बाहर भी माइनस है, प्लस का 7 अपॉन C स्क्वायर 9 और लॉग कितना, 3x माइनस 2 प्लस C। आ रहा है मजा? सिर्फ एक स्टेप में आंसर है। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने कहा अब की बार क्वेश्चन ले लीजिए आप इंटीग्रेशन। क्या लीजिए आप, इंटीग्रेशन लीजिएगा x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 5। रेंडमली उठा लिया, ऐसे ही करें एक लाइन में। क्या था, a अपॉन c 1 अपॉन 2x, माइनस का सिंबल ADB, माइनस का BC -6 आएगा तो प्लस हो जाएगा ये 11 अपॉन में C स्क्वायर यानी 4 और साथ में लॉग कितना, 2x प्लस 5 प्लस का C। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, जस्ट फॉर स्पीड, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत मजेदार ट्रिक्स हैं ये, आपकी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनते हैं और समय बचाते हैं। सो बच्चों लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्या उठाया हमने क्वेश्चन आपका, 3x प्लस का 2 अपॉन 4x माइनस 1 dx। क्या करना है हमें यहां पर, a अपॉन c x माइनस का क्या करना है, AD -3 माइनस BD कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11, लेकिन माइनस लग रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11 अपॉन में C स्क्वायर 16, साथ में लॉग 4x माइनस 1 प्लस C। यस और नो? तो कितनी सिंपल ट्रिक है। अब अगर एक बार मैं ट्रिक को ले आती हूं तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, सो अगर गाइस ये ट्रिक अच्छी लगी है और चाहते हैं और अच्छी फनी ट्रिक्स आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट ट्रिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।